सभी मित्रों को नमस्कार। बहुजन साथियों को हुल जोहार, समाजवादी साथियों को जय भीम। आज हम आपको बताते हैं कि मनुवादी लोग दिन रात हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते रहते हैं। इसका एक सनसनीखेज खुलासा आज आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि मनुवादी जात को पता है कि जब तक उसने हिंदू नाम की चादर धर्म के नाम पर ओढ़ी है तब तक ही उसका वर्चस्व भारत में है, क्योंकि मनुवादी जानता है कि मनुवाद के नाम पर गांव का प्रधान भी नहीं हो सकता, हिंदू के नाम पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी झट से बन जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मनुवादी इसीलिए दिन रात हिंदू हिंदू रटता रहता है, जबकि मनुवादी खुद यह जानता है हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू शब्द ना तो वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है और ना रामायण में है, ना ही महाभारत में है। स्वयं मनुवादी जात दयानंद सरस्वती कबूल करते हैं कि यह मुगलों द्वारा दी गई एक गाली है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन हिंदू समाज की नहीं। अनपढ़ मनुवादी भी यह बात जानता है कि मनुवादियों ने स्वयं को हिंदू कभी नहीं कहा। आज भी वे अपने आप को मनुवादी ही कहते हैं, लेकिन सभी मूल निवासी शूद्रों को हिंदू कहते और बताते हैं। जब शिवाजी हिंदू थे और मुगलों के विरोध में लड़ रहे थे तथा हिंदू कथित हिंदू धर्म के रक्षक थे, तब भी पूना के मनुवादियों ने उन्हें शूद्र कहकर राज तिलक से इनकार कर दिया था। घूस का लालच देकर बाबा गंगा भट्ट को बनारस से बुलाया गया। गंगा भट्ट ने गागा भट्टी लिखा, उसमें उन्हें विदेशी राजपूतों का वंशज बताया तो गया, लेकिन राज तिलक के दौरान मंत्र पुराणों के ही पढ़े गए, वेदों के नहीं। तो शिवाजी को हिंदू तब भी नहीं माना गया। मनुवादियों ने मुगलों से कहा, हम हिंदू नहीं हैं बल्कि तुम्हारी तरह ही विदेशी हैं। परिणामतः सारे हिंदुओं पर जाजिया लगाया गया, लेकिन मनुवादियों को मुक्त रखा गया। 1920 में ब्रिटेन के वयस्क मताधिकार की चर्चा शुरू हुई। ब्रिटेन में ही दलील दी गई कि वयस्क मताधिकार सिर्फ जमींदारों व करदाताओं को दिए जाए, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई। वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया। देर सवेर ब्रिटिश भारत ने भी यही होना था। तिलक ने इसका विरोध किया, कहा तेली तंबोली माली कुड़वटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। मनुवादियों ने सोचा यदि भारत में वयस्क मताधिकार यदि लागू हुआ तो अल्पसंख्यक मक्खी की तरह फेंक दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक मीन्स अल्पसंख्यक जो मनुवादी हैं। अल्पसंख्यक मनुवादी कभी भी बहुसंख्यक नहीं बन सकेंगे तथा बहुसंख्यकों के हाथों में सत्ता चली जाएगी। तभी से सभी मनुवादियों ने मिलकर 1922 में हिंदू सभा का गठन किया। जो मनुवादी स्वयं को हिंदू मानने कहने को तैयार नहीं थे, वयस्क मताधिकार से विवश हुए। परिणाम सामने है। भारत के प्रत्येक सत्ता के केंद्रों पर मनुवादियों का कब्जा है। सरकार में मनुवादी, विपक्ष में मनुवादी, कम्युनिस्ट में मनुवादी, ममता मनुवादी, जयललिता मनुवादी, 367 एमपी मनुवादियों के कब्जे में है। सर्वोच्च न्यायालयों में मनुवादियों का कब्जा है। ब्यूरोक्रेसियों में मनुवादियों का कब्जा है। मीडिया, पुलिस, मिलिट्री, शिक्षा, आर्थिक सभी जगहों पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। मतलब एक विदेशी गया तो दूसरा विदेशी सत्ता में आ गया। हम अंग्रेजों के पहले मनुवादियों के गुलाम थे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी इन्हीं के गुलाम हैं। यही वह हिंदू शब्द है जो ना तो वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है, न कहीं रामायण या महाभारत में भी है।
फिर भी मनवादी हमें हिंदू कहते हैं और हिंदू की आड़ में अल्पसंख्यक मनवादी बहुसंख्यक बनकर भारत पर कब्जा लेते हैं। यह रहा हिंदू नाम के आड़ में विदेशी मनवादियों के कब्जे का सबूत। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करते जाइएगा। आप देख सकते हैं देश के 8,676 मठों के मठाधीश 96%, इसमें से 90% जो है मनवादी हैं, ओबीसी के 4%, एससी के 0, एसटी के 0। प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरियों में जातियों का विवरण आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। सवर्णों के 76% के करीब, ओबीसी 6% के करीब, एससी 11% के करीब, एसटी 4% के करीब। राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार द्वारा संसद में शरद यादव के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए देश का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 200 में कहीं नहीं है। इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का जातीय विवरण जो है आप सुनेंगे तो आपकी रूह हिल जाएगी। सामान्य के 90%, ओबीसी के 6%, एससी के 3%, एसटी के 0%। हमारे शिक्षा संस्थानों में से एक भी दुनिया के टॉप 200 में विद्यालयों में से भी नहीं है। केंद्रीय विद्यालयों में 8,852 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है सवर्णों का 7,771, ओबीसी का 1,081, एससी का 568, एसटी का 268। ये आरटीआई के तहत जो है इसका खुलासा हुआ है। भारतीय मीडिया लोकतंत्र के मालिक और उनकी हकीकत भी आपको मैं बता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक जैन है, बनिया जिसको बोलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का भी मालिक बनिया है। द हिंदू का ब्राह्मण है, एक्सप्रेस बनिया, दैनिक जागरण बनिया, दैनिक भास्कर बनिया, गुजरात समाचार बनिया, लोकमत बनिया, राजस्थान पत्रिका बनिया, नवभारत बनिया, अमर उजाला महेश्वरी, उसको भी बनिया बोलते हैं। भारत सरकार के असली मालिक वह कौन है? क्या यह सारी कंपनी, मीडिया, प्रिंट और टीवी चैनल्स किसके पास है? क्या एससी, एसटी, ओबीसी या मुसलमानों के पास है? कौन भ्रष्ट है यह पता चल जाएगा। कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही मनवादियों की है। उनको कौन लोग चलाते हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों से अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा समाज, ओबीसी, एससी, एसटी समाज जाग सके और इसके बारे में विचार कर सके और हम लोग एक झंडे के नीचे आ सकें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।